अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक चाइना का टीवी है जी 17 इंच का सैमसंग के नाम से। इसमें फ़ॉल्ट ये है कि जब हम इसको सर्चिंग पर लगाते हैं ये चैनल नहीं उठाता। ये इसके देख लें, ये लहरें आ रही हैं लेकिन ये चैनल नहीं उठा रहा। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को दबा दें। उसके बाद इसमें एक और फॉल्ट है ये कि ये ऑडियो वीडियो पर भी कोई चीज़ नहीं उठा रहा। ना इसकी ऑडियो आ रही है ना वीडियो आ रही है। अब हम इसको ओपन करके चेक करते हैं इसमें क्या फॉल्ट है जिसकी वजह से ये ऐसे हरकत कर रहा है। इसमें एक और चीज़ है कि जब हम इसको ये फैक्ट्री का बटन इसका प्रेस करते हैं, ये वाला इसका ये ऊपर फैक्ट्री लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है जी। उस वक्त ये इसकी लहरें आ जाती हैं बैकग्राउंड में, ठीक है, लेकिन फ़ोटो इसका फिर भी नहीं आ रहा। ये अब मैंने टीवी को ओपन कर लिया है जी। ये पहले फॉल्ट मैं निकाल चुका हूँ, वो इसके कार्बन का फॉल्ट आता था, ठीक है जी। वो इसको आईसी को ऐसे करने पर वो ख़त्म हो जाता था, ठीक है, लेकिन ये कार्बन का नज़र नहीं आ रहा। वो कार्बन का और तरह का फॉल्ट नज़र आता था, ठीक है। इसके हम ये सभी इसके वोल्टेज चेक करते हैं कहीं से इसके वोल्टेज कम या ज़्यादा तो नहीं, किस वजह से ये ऐसी हरकत कर रहा है, ये इसका आईसी ख़राब है, क्या प्रॉब्लम है, चेक कर लेते हैं। अब हम इसके सबसे पहले तो इसके वोल्टेज चेक करते हैं। ये इसके 110 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है जी। इसका भी ये 27 वोल्ट, ये भी ठीक है। ये इसके रेगुलेटर के लिए ये भी 11 वोल्ट ठीक आ रहे हैं। ये आडी के लिए ये भी ठीक है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ये हमारे रेगुलेटर वोल्टेज 9.6 वोल्ट, ये भी ठीक है। ये इसके 5 वोल्ट, ये भी ठीक है। ये वोल्ट जो 9 वोल्ट आते हैं वो इस पर ये आते हैं गनों पर, ठीक है। ये इसके गनों के वोल्ट भी आ रहे हैं, तीनों बराबर आ रहे हैं। ये इसके चैनल पर भी वोल्ट आ रहे हैं। इसके बाद इसके ये वोल्ट चेक करने होते हैं ABL वगैरह, अगर उनका फॉल्ट हो तो वो भी ऐसे ही जाता है। ये भी इसके वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक वोल्टेज आ रहे हैं, ये भी AFC और ABL वोल्ट दोनों आ रहे हैं, ठीक। और दूसरे नंबर पे हम ये कि इसका काम चेक कर सकते हैं क्या ये हमारी वीडियो में ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये जो इसकी लाइन आ रही है वीडियो वाली, इसको हम बैक इसकी मदद से चेक कर लेते हैं क्या यही किसी वजह से इसकी वीडियो तो नहीं बंद हो रही। कर देते कर देना, ये पता सारी दुकानदारी सारी सर इसका ये वाला आईसी ख़राब नज़र आ रहा है। अब मैं सबसे पहले तो इसका ये वाला आईसी रिप्लेस करने लगा हूँ, उसके बाद चेक करते हैं क्या हमारा ये इससे आईसी की मदद से फॉल्ट दूर होता क्या नहीं होता। ये इसका 76 में आईसी चेंज करने लगा। ये वाला इसका आईसी हीट भी हो रहा है, ठीक है जी, ये गर्मी कर रहा है। ये इसका मैं रिप्लेस करने लगा हूँ वाला। अब मैं आईसी बाहर निकालने लगा हूँ। अब मैं इसकी जगह पे और लगाने लगा।
ये ऊपर वाला आईसी वो है जो मैंने पहले निकाला, ये नीचे मैंने दूसरा लगा दिया है। ठीक है जी, दोनों का एक ही नंबर है, ये सेम कोड भी है। ठीक है, मैं अब इसको दूसरी तरफ सोल्डिंग करना लगाऊं। मैंने इसमें आईसी भी लगा दिया और इसको सोल्ड वगैरह कर दिया है। ठीक है जी, ये अब हमारा टीवी मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका है जी। इसकी आवाज़ भी आ रही है और पिक्चर भी आ रही है। और ये दूसरी केबल वाले हिस्से पर भी अब वर्क करना शुरू कर दिया इसने। ये आप देखें, ये अब चैनल स्टोर भी कर रहा है। जो पहले इसका ये वाला हिस्सा भी नहीं काम कर रहा था वो भी अब ठीक हो चुका है। इसका केबल वाला हिस्सा भी ठीक हो चुका है और ऑडियो हिस्सा भी ठीक हो चुका है। ये इसमें फॉल्ट सिर्फ आईसी का ही मिला है और इसमें कोई चीज़ ख़राब नहीं थी, सिर्फ आईसी लगाने पर यह ठीक हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।